वैसे हमें एक पक्की खबर मिली है जो आपको बताना बहुत जरूरी है। वो अदालत को आदिल दमीर और शरीफ दमीर के केसेस में अब तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। आप बेफिक्र हो जाएं, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। हटो सामने से, हट जाओ सामने से मेरे, वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन बेगम साहिबा, अब्बास साहब आराम कर रहे हैं। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। मारे, मानता हूं मैं इसी लायक हूं, मारिए। तुम क्या मुझे पूरी जिंदगी की तंग करने के लिए आए हो, मुझे सजा देने के लिए आए हो? क्या अल्लाह ने तुम्हें मेरी आजमाइश के लिए भेजा है? इसलिए भेजा है ताकि मुझे पता चले कि जहन्नुम में चलना कैसा होता है, कैसा होता है अज़ाब, जहन्नुम का अज़ाब कैसा होता है, कैसा होता है वो चलना। मारे, मारे, अपने मजबूत हाथों से मारे। अम्मी, मार ले मुझे, मारे। मैंने अपने 2 बेटों को दफनाया, मैंने अपने बच्चों को दफनाया, तुम्हें भी तो मैंने दफना दिया था तकरीबन, याद है तुम्हें? कोई अपनी माँ का दुश्मन कैसे बन सकता है, कैसे? मारे, मारे, मारे। तुम ऐसे क्यों गए बस? क्यों ऐसे? तुम कैसे ऐसे आदमी बन गए जिससे अपने भाई को कत्ल कर दिया? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी मेरे बेटों से क्या दुश्मनी थी? तुम इतने जालिम कैसे हो गए? अम्मी, आप थक गई, आपको दिल का बोझ हल्का करना है। चले आराम करें, फिर दोबारा मार लीजिएगा। बैठ जाए अम्मी। मैं किस किस्म की माँ हूं? मैंने कैसे उस बेटे को नजरअंदाज किया जो मुझे सबसे ज्यादा अजीज था? कैसे मैंने उसे दुख पहुंचाया जो मेरा लाडला बेटा था? मैं अपने लाडले बेटे की कैसे दुश्मन बन गई है? मुझे बताओ जरा, मुझे कैसे हुआ ये सब? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी अच्छी माँ नहीं बन सकी। सूरत हाल यही है। मुझे उन तमाम लोगों की मदद करनी होगी जिन्हें बहराम तंग कर रहा है। इस तरह से वो सिर्फ हमसे उलझेगा। तो फिर उनका कर्ज उतारने के लिए हम लोगों को कितनी रकम की जरूरत होगी? बहुत ज्यादा रकम चाहिए उमर भाई, बहुत ज्यादा। अदनान, तुम्हारे पास पैसे हैं, जानते हो ना? वो जो दमीर कान होल्डिंग के अकाउंट में मौजूद हैं। उनको हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। ओफ। हमें कोई रास्ता निकालकर पैसों का बंदोबस्त करना होगा ताकि दुकानदारों की मदद हो सके, ताकि उस बहराम को पता चल जाए कि उसका एक ही दुश्मन है और वो हूं मैं। कुछ सोचना होगा हमें।
अस्सलाम वालेकुम। कौन? अच्छा अच्छा, ठीक है। सोहा यहाँ पर आई है, खैर तो है? जरूर कुछ हुआ होगा। परेशान मत हो, अदनान आकर सब संभाल लेगा और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सोहा, सब खैरियत तो है ना? ये तुम्हें घर पर ढूंढने गई थी। हमें लगा तुम शायद यहाँ हो और मैं इसे अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए इसके साथ हूँ। तुम ठीक तो हो ना सोहा? भाई, सब ठीक है ना? कुछ हुआ है तो बताओ मुझे। भाई मुझे आपको कुछ बताना है। मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़ कर आ गई हूँ। मुझे लगता था हामिद को मुझसे मोहब्बत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये सब ड्रामा किया गया ताकि मेरी मिल्कियत पर कब्जा कर सके। सोहा मुझे बताओ, अगर उन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है तो मैं खुद जाकर बात करूंगा उनसे इसी वक्त। अदनान प्लीज रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। हाँ अदनान प्लीज रिलैक्स। देखो मेरी बात सुनो, उन्होंने इसकी अना को चोट पहुंचाई है, यानी इसे पता चल गया कि इसका शौहर इससे मोहब्बत नहीं करता। उसने इसकी मिल्कियत पर कब्जा हासिल करने के लिए ये खेल खेला। शायद सोहा के पास कंपनी के कुछ शेयर्स थे। मालूम था मुझे। अदनान एक मिनट रुको, इस वक्त ये बहुत तकलीफ में है, कोई जबरदस्ती नहीं करो। जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी झूठी बातें आपके दिल में जहर भर देती हैं। बस उसी दर्द को ये इस वक्त महसूस कर रही है। देखो सोहा, ये आखिरी बार था कि उजगिच खानदान का कोई फर्द तुम्हें तकलीफ दे। अब इजाजत नहीं दूंगा। अब तुम इंतकाम लोगी उनसे। कैसे? उमर भाई, फौरन कागजात तैयार करें, हम हैंड ओवर करने जा रहे हैं। ठीक है। हम उजगिच को उनके पैसों से ही बर्बाद करेंगे, फिक्र मत करो सोहा, सब ठीक हो जाएगा। वो उस लड़की के लिए खुद को बर्बाद कर रहा है। उसे मेरे और बच्चों के सामने शर्म भी नहीं आई। तुम फिक्र मत करो बेटा, उसे भी जल्दी होश आ जाएगा। सोहा जरूर अपने घर वालों के सामने रोने गई होगी और वो फिर हमारे घर आ जाएंगे। आने दो, हमें कोई मसला नहीं। अच्छा हुआ आप आ गए बाबा। बाबा, आ जाओ मेरे पास। वो मुझे बाहर नहीं आने दे रहे। मैंने कहा भी मुझे बाबा के पास जाना है, कहा कि आप बिजी हैं। अच्छा, क्या वाकई? चले अब उठे, हम खेलते हैं साथ में। आइडिया तो अच्छा है। चलो चलो भाई, भागते हैं। तेज तेज तेज। हामिद, मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज शाम हम एक फैमिली डिनर करें, मॉडर्न स्टाइल। हाँ, क्या कहते हो? जैसा ठीक लगे आपको बाबा। अच्छा, फिर हम कल वकील से बात करेंगे। उसे कोई रास्ता निकालना होगा ताकि हम उस लड़की के पास मौजूद शेयर्स ले सकें, और उसे तुम्हारे तलाक के कागजात भी तैयार करने हैं ताकि हमारी जान छूटे। छुड़ा तो लेंगे आप बाबा, जो आप कहेंगे वही होगा। मैं चाहता हूँ आज तुम हमारे साथ रहो सोहा, वापस मत जाओ। अदनान, चाहो तो तुम भी हमारे साथ रह सकते हो। नवीन साहिबा भी चाहेंगे कि उनकी बेटी उनके साथ हो, और तुम्हारा वहाँ होना उनके लिए बेहतर होगा। उमर भाई, क्या आप दानिया को घर छोड़ देंगे? जरूर। अदनान, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या है ये? कागजात हैं और क्या। हाँ जानता हूँ, ये मेरी दुकान के ही कागजात हैं, लेकिन सुबह मुझे ये मेरी मेज पर मिले। अच्छी बात है, लेकिन मुझे क्यों बता रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। ऐसा कौन कर सकता है तुम्हारे अलावा? तुम्हें कोई गलतफहमी है? क्या मैंने तुमसे कोई मदद मांगी है या कोई खैरात मांगी तुमसे? मदद करने का बहुत शौक है तो जाओ गरीबों की मदद करो। मैं कल सुबह दुकान खाली कर दूंगा। हाँ ठीक है, कर दो सलाम, अच्छा आइडिया है। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या करना चाह रहे हो? ठीक है, तुम मेरी मदद नहीं लेना चाहते, लेकिन
मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है सिवा। कैसी मदद? मैं कल तुम्हें सब बता दूंगा। बस ये बताओ तुम मेरी मदद करोगे या नहीं करोगे? अरे अरे मेरा दामाद आज भी खाली हाथ नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आ जाओ बेटी, खुश आमदीद। अरे आओ ना, आके बैठो यहाँ। शुक्रिया। रुस्तम बाबा, क्या सुहा आज रात यहाँ पर रुक सकती है? हाँ क्यों नहीं, ये घर तो लड़कियों का हॉस्टल पहले ही बना हुआ है, एक और सही। उरिया। हाँ क्या है, बोलो। हाँ बेटा ठीक है, आ जाओ तुम बेटी। शुक्रिया। मलिहा चलो आओ हम लोग मेज लगाते हैं। मैं काम में मसरूफ थी थोड़ा, लेकिन खैर चले मेज लगाते हैं। मैं मदद कर सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने तो, जहमत क्यों कर रही हो? अगर आना चाहती हो तो आ जाओ, बात भी कर लेंगे। ठीक है। सानिया, ज़मरुद कहाँ पर है? अंदर सो रही है, सारा दिन परेशान रही है। अदनान, तुमने तो कहा था तुम जल्दी आओगे, देर क्यों लगा दी? मैं आना तो चाहता था लेकिन नहीं आ सका। खुदा का शुक्र है, जानती हो मैंने सारा दिन इस लम्हे का इंतजार किया। तुम्हें देखकर मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई, मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा। काश मैं हमेशा ऐसे ही रहूं। असल में मुझे तो नाराज होना चाहिए तुमसे, गुस्सा करना चाहिए था। हमेशा कोई ना कोई मुश्किल घेरे रखती है हमें। सोच लिया था अदनान से कह दूंगी कि अब और मजीद ऐसा नहीं चल सकता। जब उठकर तुम्हें देखा तो सब ठीक हो गया। Ne feryat edersin divane bülbül, ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın anam gülşene kalsın. Senin bu feryadın anam gülşene kalsın. Bu dünyada eremezsen murada, bu dünyada eremezsen murada, huzuru mahşerde anam divana kalsın. Huzuru mahşerde anam divana kalsın. Nesimet edeyim bir kaşık
Şu sineme açtı anam, olmaz yâre. Dünya tabi gelse derdime çare. Dünya tabi gelse derdime çare. Derdimin dermanı anam, lokmana kalsın. Dünya tabi gelse derdime çare. Dünya tabi gelse derdime çare. Derdimin dermanı anam, lokmana kalsın. Derdimin dermanı anam, lokmana kalsın. Derdimin dermanı anam. कम वक्त मनीहा, बाथरूम से बाहर आओ लड़की, टॉयलेट में सो गई हो क्या? जमरुद, इस घर में बहुत सारे लोग हैं, क्या हम कोई घर किराए पर ले लें? तुम क्या कहती हो इस बारे में? जरूर। ये बताओ, तुम हंस क्यों रही हो? ऐसे बस मुझे हंसी आ गई। काश कि हमारी परेशानियां भी ऐसी होती। क्या हुआ? दानिया है, उसने मैसेज किया है कि ईशा मुझसे मिलना चाहती है। अच्छा होगा अगर मैं जाकर उसे देख लूं। अच्छा है, कुछ वक्त साथ गुजारना तो बनता ही है। तुम भी मेरे साथ चल रही हो, चलोगी ना मेरे साथ? आओगी ना तुम? हाँ। मैं हर महीने तुम्हें इतना सारा पैसा देता हूँ, किस लिए? इस मसले को हल करने और इस लड़की से जान छुड़ाने के लिए। मगर तुम लोगों ने क्या किया? मुझे बस एक काम चाहिए था, और वो ये कि उस लड़की से जान छुड़ाओ। कह दो उसने चोरी की, कह दो उसने वो चीजें ली जो उसकी नहीं थी, कह दो उसने जाली कागजात बनाए। जो करना है करो, मगर उस लड़की को यहाँ से निकालो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अदनान या फिर कोई भी और इस कंपनी पे कब्जा करे। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, या तो तुम मुझ तक कोई अच्छी खबर लेकर आओ, या फिर ये हमारी आखिरी मुलाकात है। समझ गए ना? आप बिल्कुल फिक्र मत करें बहराम साहब, मैं अच्छी खबर लाया हूँ आपके लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कौन हो तुम? उमर भाई, इन दस्तावेजात में साफ दर्ज है कि सोहा ओज़गिज ने अपने तमाम के तमाम शेयर्स अदनान दमीर खान को मुंतकिल कर दिए हैं। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? हमारे पास सबूत है जिससे पता चलता है कि जनाब बहराम ओज़गिज के हुक्म पर तमाम जराइम किए गए। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। आप कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर को देख रहे हैं बहराम साहब। तो सोहा को शेयर्स देने पर तुम लोगों ने मजबूर किया है, यही तो खसलत है तुम्हारे खानदान की। ये क्या कह रहा है? इन लोगों ने हमारे खिलाफ इतनी बड़ी साजिशें की, इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। जरा ये बताओ, तुम लोग कोई वकील हो या मजाक हो? कभी भी कोई हल लेकर नहीं आते, इसीलिए इतने पैसे देता हूं तुम लोगों को मैं। मेरी तो बेइज्जती कर दी, बस बहुत हो गया।
अब तुम लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता। क्या मुझे ही सब कुछ करना होगा? ये मामला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, इसका हिसाब मैं तुमसे जरूर लूंगा अदनान। आपके पार्टनर्स के पास भी ये दस्तावेजात पहुंच चुके हैं बहराम साहब। उन्हें आपके मंसूबों का पता चल गया है, इसीलिए उन्होंने मुझे डायरेक्टर बोर्ड का सदर मुंतखब किया है और मेरे पहले फैसले के तौर पर सिनान साहब को जनरल मैनेजर मुकर्रर किया है। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इनकार करने का मौका नहीं दिया तुम्हें। वाह, मैं तुमसे इस बात का बदला लूंगा। बहराम साहब, जब तक आप और आपका बेटा इंसान नहीं बनते, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये बात याद रखिएगा और आपको मुबारक हो। अच्छा ठीक है, जो चाहे करो। तुम गुंडे हो, हम जानते हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। अभी तक रुके हुए क्यों? चलो जाओ यहाँ से, तुम लोग निकलो। जाइए आप लोग यहाँ सब यहाँ से।